इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही। 25 साल का एक लौंडा, 25 साल का दिल्ली का लौंडा इन्हें ऐसे मार रहा था नाज़रीन, जैसे कॉकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। मुझे पाकिस्तान की शिकस्त इस वक्त बस झुका हुआ सर देख के मेरा दिल कट के खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान आगा जो थे साहिबजादा फरहान, नाज़रीन उन्होंने 50 मारी, उसने ऊपर के तरफ फायरिंग की, धड़ किया। ये साइन बनाया उसने और जैसे फायर करते हैं उस तरह किया उसने। तो इसको इंडिया के अंदर कहा जा रहा है जी कि ये इस तरह उन्होंने पहलगाम के अंदर लोगों को कत्ल किया था। इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है। यार अली, इतनी कसम पुरसी में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है यार। ये वो गेम है जिसके लिए साले सब इकट्ठे हो जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या करके रखा हुआ था। लानत है इनके, मेरी तरफ से यूनिवर्सल लानत है। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि जी ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। आप मुझे बताएं, आपके पड़ोसी मुल्क में साहबजादा की सेलिब्रेशन के ऊपर बुरा मना गया। वो तो बुरा मनाएंगे, तो साहबजादा का बनता है, उसने 50 मारी, सेलिब्रेशन किया उसने, वो ग्राउंड में अंदर उसने किया, हवा में 3 फायर किए, तो उसका बनता हक बनता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। आप मुझे बताओ, साहबजादा की सेलिब्रेशन जो थी, सर मेरी एक ही बात है, इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, गैरत की गोली की जरूरत है। जैसे साहब है, इनका मोटिवेशन से क्या होएगा? मैच जीतना चाहिए। हाँ ना, मैच जीतना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हरस ने एग्रेशन की, ये किया वो किया। क्या हर बार आते हैं, डेली हम आपके सामने प्रैक्टिस इनकी कवर करते हैं, डेली हम आते हैं, इनके लिए टाइम निकाल के ड्यूटियाँ छोड़ के इनके लिए आते हैं और इनका ये हाल होता है। आप मुझे बताएं, साहबजादा ने कहते हैं जी हवा में 3 फायर किए हैं, वो ज्यादती की है उसने। लेकिन ये मतलब ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन बनती नहीं थी वैसे। हाँ, लेकिन ये स्पोर्ट्स के मैदान में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये स्पोर्ट्स एथिक्स के खिलाफ है और जो पाकिस्तान और इंडिया हाथ नहीं मिला रही या कुछ ऐसा कर रहा है, ये भी एथिक्स के खिलाफ है। और पाकिस्तान टीम पे तो दिल जला हुआ है पूरा, क्योंकि हम दिन रात इधर मजदूरी करके टिकट लेते हैं, टिकट से आते हैं इधर, और पाकिस्तान का मैच का वही हाल है, वो हार जाते हैं। और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। तो यकीनन इनको कहीं से बताया गया होगा, इनको कहीं से सिखाया गया होगा, इनको सिखा पढ़ा के जब ग्राउंड में उतारा गया होगा तो यही कहा गया होगा कि अगर इत्तेफाक से बेटा तुम्हारा तुक्का लग जाए और तुम इस किस्म से कोई स्कोर बना बैठो, तो जो भी तुम में से कोई ऐसा स्कोर बनाए तो फिर वो याद रखे कि उसने ग्राउंड में उसके बाद एक्शन क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी अभिषेक शर्मा की पिटाई से बिदक रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सबको पता था कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतने वाला नहीं है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि 21 को मैच जीतने के बाद फिर भारत के एक भी प्लेयर ने पोस्ट मैच के समय हाथ नहीं मिलाया। और अब तो ऐसा लगता है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जैसे इंडियन आर्मी ने एक न्यू नॉर्मल बना रखा है पाकिस्तानी आतंकियों के लिए, जहाँ मिले बस ठोको इनको, वैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया है पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को पेलने का। 21 तारीख को मैच के दौरान साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी बनाने के बाद एक सेलिब्रेशन किया था, जिसका लोग सोशल मीडिया में खूब मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानियों ने अपनी आतंकी वाली हरकत दिखाई दी। तो इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान आगा जो थे साहिबजादा फरहान, नादरीन उन्होंने 50 मारी, उसने ऊपर के फायरिंग की, दड़ किया। पॉलिटिक्स है, नहीं करना चाहिए आपको, इट्स अ पॉलिटिक्स। आप किसी भी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां से वो सलाम नहीं करते और उसके ऊपर हम रोला डाल देते, आप भी इधर से ये आपको जेस्चर नहीं करना चाहिए था। फिर जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हारिस रऊफ, जिसे पेल गया है, जिन्हें अभिषेक शर्मा पेल गया है, नादरीन हमें मानना पड़ेगा, वो जादू उड़ाकर बता रहे हैं। वो जो हमारी नादरीन मिलिट्री की फतह है, हमारी एयरफोर्स की जो एक लेगेसी है, जिसे हम नादरीन सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लिए खुशियों के लम्हे, ये नहुसत फैलाने वाले भाई आप डिजर्व ही नहीं करते। ये परफॉर्म करते उसके बाद आप जाकर करते तो आपको सूट करता। यानी आप गालियां दिलवा रहे हैं इस चीज के ऊपर भी। आप क्राउड को जाकर, एक स्पोर्ट्स फैन को जाकर इरिटेट कर रहे हैं कि जहाज हमने मार गिराई थे आप। और ख्वाजा आसिफ साहब, नादरीन इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा क्रिकेट तो होंदे रहने। इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि जी ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है। तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। तो यकीनन इनको कहीं से बताया गया होगा, इनको कहीं से सिखाया गया होगा, इनको सिखा पढ़ा के जब ग्राउंड में उतारा गया होगा तो यही कहा गया होगा कि अगर इत्तेफाक से बेटा तुम्हारा तुक्का लग जाए और तुम इस किस्म से कोई स्कोर बना बैठो, तो जो भी तुम में से कोई ऐसा स्कोर बनाए तो फिर वो याद रखे कि उसने ग्राउंड में उसके बाद एक्शन क्या करना है।